बिहार में लोकसभा की कुल 40 सीटें हैं और चुनावों के पहले चरण के तहत इनमें से 4 सीटों पर मतदान पूरा हो चुका है। जिन 4 सीटों पर पहले चरण के तहत यानी 11 अप्रैल को वोटिंग कराई गई, उनमें औरंगाबाद, गया, जमुई और नवादा सीट शामिल थे और इन सीटों के लिए 53.5% मतदान दर्ज किया गया। कुल 44 उम्मीदवारों ने इन 4 लोकसभा सीटों के लिए अपनी किस्मत आजमाई। नतीजे 7 फेज पूरे होने के बाद 23 मई को आएंगे। बिहार में आपको बता दें कि 7 चरण में मतदान होना है 40 सीटों के लिए। अब बात करते हैं पिछले चुनावों के आंकड़ों की। 2009 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने बिहार में 40 में से 12 लोकसभा सीटों पर जीत दर्ज की थी, जबकि कांग्रेस का सूरत हाल तब भी वही था जो 2014 के चुनाव में रहा। यानी कांग्रेस बिहार में 10 साल पहले 2009 में भी 2 सीटों पर ही थी। जेडीयू 2009 में एनडीए का हिस्सा थी और उसे 20 सीटों पर कामयाबी मिली थी 10 साल पहले। वहीं आरजेडी ने तब यूपीए का साथी बने बिना अकेले चुनाव लड़ा और 4 सीटों पर जीत दर्ज किया और 4 सीटों के साथ उन्होंने संतोष किया। रामविलास पासवान की एलजेपी ने 2009 में बिहार में 12 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे, लेकिन उसका कोई भी प्रत्याशी अपने मुकाबले को जीत में तब्दील करने में कामयाब नहीं हो सका। हालांकि इनमें 8 सीटें ऐसी थी जहां एलजेपी के उम्मीदवार दूसरे नंबर पर रहे। अब साथ ही राजनीतिक दलों को मिले वोट शेयर को भी देख लेते हैं। 2009 में लोकसभा चुनाव जब हुए थे तो बीजेपी को बिहार में तकरीबन 14% वोट मिले थे, कांग्रेस को 10.2% वोट मिले थे, एनडीए में शामिल जेडीयू को तब 24% से ज्यादा वोट मिले थे और आरजेडी का वोट बैंक 19% से ज्यादा रहा था 2009 में। एलजेपी को लोकसभा चुनाव में कोई सीट जीतने में कामयाब नहीं हो सकी थी पार्टी, लेकिन फिर भी उन्हें 6.5% से ज्यादा वोट मिला था 2009 में। बाकी का तकरीबन 26% वोट अन्य उम्मीदवारों के खाते में गया था। अब बात करते हैं 2014 के। 2014 के आंकड़े देखेंगे तो बीजेपी ने पिछले लोकसभा चुनाव में बिहार की 40 लोकसभा सीटों में से अकेले 22 सीटें जीती थी, जबकि कांग्रेस महज 2 सीटें ही मिली थी कांग्रेस को, जो कि इनका स्टैंड था 2009 में भी। पिछले लोकसभा चुनाव में जेडीयू ने बिहार में किसी अन्य दल से गठजोड़ किए बिना अकेले चुनाव लड़ा, लेकिन उसे भी केवल 2 लोकसभा सीटें ही मिली। वहीं लालू प्रसाद यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी यूपीए का हिस्सा बनकर चुनाव लड़ी थी और उसे 4 सीटें मिली थी। रामविलास पासवान की एलजेपी एनडीए के साथ रही और 6 सीटों पर जीत दर्ज करने में कामयाब रही। अब अगर वोट शेयर देखेंगे पार्टीज की 2014 के लोकसभा चुनाव में, तो बिहार में बीजेपी के वोट में करीब 16% का इजाफा हुआ। बीजेपी को पिछले लोकसभा चुनाव में बिहार में 30% के करीब वोट मिले, जबकि कांग्रेस का वोट बैंक घटकर 8.5% रह गया। जेडीयू को भी पिछले लोकसभा चुनाव में 8% का नुकसान उठाना पड़ा। उसका वोट शेयर 16.04% रहा। आरजेडी ने अपनी लय बरकरार रखते हुए 20% से ज्यादा वोट बटोरे और एलजेपी का वोट बैंक भी 6.5% के करीब बना रहा। 18% से ज्यादा वोट अन्य दलों और उम्मीदवारों में बंट गए। तो बिहार में इस बार लोकसभा चुनाव के लिए तैयार किए गए एनडीए और विपक्षी महागठबंधन के ताने बाने को देखते हैं। पहले बात करते हैं एनडीए की। इस बार लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी बिहार की 40 लोकसभा सीटों में से 17 पर चुनाव लड़ रही है। सहयोगी दल जेडीयू भी 17 सीट पर ताल ठोक रहे हैं, जबकि 6 सीटें रामविलास पासवान की पार्टी एलजेपी के खाते में गई हैं। दूसरी तरफ विपक्षी दलों के गठजोड़ को देखें तो इसमें कांग्रेस, आरजेडी, उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक समता पार्टी, हिंदुस्तानी अवामी मोर्चा, वीआईपी और लेफ्ट पार्टी शामिल हैं। इस गठबंधन में लीड रोल में है आरजेडी और तेजस्वी यादव इसका नेतृत्व कर रहे हैं। सीट शेयरिंग फॉर्मूले के मुताबिक बिहार में कांग्रेस 9 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, जबकि आरजेडी ने 19 सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला किया है। 5 सीटें दी गई हैं आरएलएसपी को और 3 सीटें जितिन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा को, 3 सीटें मुकेश साहनी की वीआईपी को और 1 सीट सीपीआईएमएल को। दिलचस्प बात इस बार के चुनाव में यह है कि विपक्षी गठबंधन में जो 2 पार्टियां हैं, आरएलएसपी और हम,
वो 2014 के लोकसभा चुनाव में और 2015 के विधानसभा चुनाव में एनडीए का हिस्सा थी। इस बार सीट समझौते पर बातचीत नहीं बनी और दोनों ही पार्टियां विपक्षी खेमे में जा पहुंची। तो अब इससे चुनाव पर क्या असर पड़ेगा, वोटर्स इसको कैसे देखते हैं, क्या वोट परसेंटेज में कोई असर आएगा, वोटों का डिवीजन होगा, ये तो देखने वाली बात होगी और इसके नतीजे के लिए हमें 23 मई तक का इंतजार करना पड़ेगा। बिहार में हुए विधानसभा चुनावों की अगर बात करें तो यहां पिछला विधानसभा चुनाव 2015 में और उससे पहले का चुनाव 2010 में हुआ था। इन चुनावों में पार्टियों का प्रदर्शन कैसा रहा था, ये आपको दिखाते हैं। 2014 में हुए लोकसभा चुनाव के बाद 2015 में बिहार में विधानसभा चुनाव हुए। तब बीजेपी ने बिहार के कुल 243 विधानसभा सीटों में से 53 पर जीत दर्ज की थी, जबकि कांग्रेस को 27 विधानसभा सीटें मिली थीं। जेडीयू ने तब 71 और आरजेडी ने 80 विधानसभा सीटें जीती थी। एलजेपी को 2 सीटों पर ही जीत मिली थी, बाकी की 10 सीटें अन्य के खाते में गई थी। अब यहां गौर करने वाली बात यह है कि बिहार में 2015 का जो विधानसभा चुनाव हुआ था वो महागठबंधन बनाकर लड़ा गया था, जिसमें कांग्रेस, जेडीयू और आरजेडी शामिल थे। इस महागठबंधन ने 243 में से 178 सीटें जीती थी और नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में सरकार बनाई थी। लालू यादव के छोटे बेटे तेजस्वी यादव को बनाया गया था बिहार का डिप्टी चीफ मिनिस्टर। हालांकि यह सरकार ज्यादा दिन नहीं चल पाई, क्योंकि कुछ ही महीनों में नीतीश कुमार ने महागठबंधन का दामन छोड़ दिया और फिर से एनडीए का हिस्सा बन गए। 2015 के विधानसभा चुनाव में महागठबंधन के खिलाफ बीजेपी की अगुवाई वाला एनडीए, जिसमें एलजेपी, आरएलएसपी और हम शामिल थे। एनडीए को 2015 के विधानसभा चुनाव में 58 सीटें मिली थी। इससे पहले 2010 में हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने बिहार में 91 सीटें जीती थी और कांग्रेस को तब मिली थी महज 4 विधानसभा सीटें। जेडीयू ने 2009 में बिहार की 115 विधानसभा सीटें जीती थी, जबकि आरजेडी के खाते में थी 22 सीटें। तो इन्होंने 2014 में जब 80 सीटें जीती तो इनके लिए काफी बड़ा इजाफा हुआ था वोट शेयर में। एलजेपी को तब 3 सीटों पर जीत मिली थी और बाकी की 8 सीटें अन्य में बंट गई थी। यहां भी हमें गौर करना होगा कि जब बिहार में 2010 में विधानसभा चुनाव हुए थे तो बीजेपी और जेडीयू एक साथ लड़े थे, जबकि आरजेडी और एलजेपी एक साथ थे। कांग्रेस ने तब 2010 में बिहार विधानसभा चुनाव अकेले ही लड़ा था। अब बात करते हैं पार्टियों के वोट शेयर की। बिहार में 2010 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को मिले थे करीब 16.5% वोट, जबकि कांग्रेस के खाते में गए थे 8.37% वोट। जेडीयू का वोट बैंक 2010 में करीब 23% रहा था और आरजेडी ने बटोरे थे करीब 19% वोट। एलजेपी भी 6.74% वोट बटोरने में कामयाब रही थी और बाकी का 26% से ज्यादा वोट अन्य दलों और उम्मीदवारों के पास गया था। 5 साल बाद जब 2015 के विधानसभा चुनाव हुए तो भले ही बीजेपी ने केवल 53 सीटें जीती हों, लेकिन पार्टी ने अपने वोट बैंक को 16% से करीब 25% तक बढ़ाया, जबकि कांग्रेस का वोट शेयर 8.37% से कम होकर 6.66% हो गया था, बावजूद इसके कि पार्टी ने 27 विधानसभा सीटें जीती थी। जेडीयू को भी 2015 में वोटों का नुकसान उठाना पड़ा। पार्टी को 16.83% वोट ही मिले और ये सीट्स की पोजीशन में भी आपने देखा होगा 115 से घटकर करीब 71 पर आ गई थी, जबकि आरजेडी का वोट बैंक 18% से ऊपर ही बना रहा था। एलजेपी की बात करें तो उसे मिले थे करीब 5% वोट और बाकी का 28% से ज्यादा वोट इस वक्त अन्य दलों और उम्मीदवारों के खाते में गया था।